प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार रैंकवार आज फिर से आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह मैं पुरातात्विक इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने ये गूगल फॉर्म की लिंक साझा की थी जिसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पात्मक थे। उसको ओपन करके आप उनको हल कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने पुरातात्विक इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप उनका लाभ ले सकते हैं। पुरातात्विक इतिहास के संबंध में आप अपनी जानकारी को और गहरी कर सकते हैं, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी पुरातात्विक इतिहास के प्रश्नों को या तो छोड़ देते हैं या उनमें गलती कर देते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को पुरातात्विक इतिहास को एक बार अच्छी तरह से समझकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। इस वीडियो के लिंक में मैंने आपको बता ही दिया है, एक गूगल फॉर्म की लिंक में शेयर करूंगा। आप उसको जरूर ओपन करके उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और इस वीडियो को मैं बहुत संक्षेप में ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिए 2 या 3 टर्म जो पुरातात्विक इतिहास से संबंध रखती हैं उनके विषय में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में। जिसमें सबसे पहले है प्रक्रियात्मक पुरातत्व, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी। पुरातात्विक इतिहास के संबंध में कुछ शब्दावली परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, जो विद्यार्थी के लिए ध्रुव सिद्ध होती है। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें पहली है प्रक्रियात्मक पुरातत्व। सबसे पहली बात तो प्रक्रियात्मक पुरातत्व को नव पुरातत्व के नाम से भी जाना जाता है, न्यू आर्कियोलॉजी के नाम से। इस शब्दावली की खोज या प्रक्रियात्मक पुरातत्व का प्रतिपादन केंट फ्लेनरी नामक विद्वान ने 1960 के दशक में किया था। उनका मानना था कि पुरातात्विक जो अनुसंधान है उनका उद्देश्य सांस्कृतिक प्रक्रिया ना हो, सांस्कृतिक इतिहास ना होकर के सांस्कृतिक प्रक्रिया होना चाहिए। सांस्कृतिक प्रक्रिया से उनका तात्पर्य था कि पुरातात्विक आंकड़ों का विश्लेषण करना ही सब कुछ नहीं होता है, अपितु हमें मानव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान और समाजशास्त्र तथा इससे संबंधित अन्य विषयों का उपयोग करते हुए हमें तत्कालीन मानव के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास की, प्रक्रियात्मक इतिहास की, संपूर्ण संस्कृति की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि हम पाषाणकालीन मानव के जीवन को और गहरे अर्थों में पुनर्निर्मित कर सकें। तो ये है प्रक्रियात्मक पुरातत्व, जिसको नव पुरातत्व भी कहा जाता है। दूसरा चीज है खंडक उपकरण। क्योंकि पाषाणकालीन मानव के जीवन को जानने का जो एकमात्र स्रोत है वो उसके द्वारा काम में लिए गए औजार हैं, इसलिए मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ इस खंडक उपकरण की। ये खंडक उपकरण, जिसको कि चापर चॉपिंग भी कहते हैं। चापर चॉपिंग होता क्या है? ये पुरापाषाणकालीन मानव के पहले चरण के औजार हैं। और ये किस तरीके से बनते थे? पत्थर के कोने पर आघात करके परतें निकाली जाती थी, और जब किसी परत को निकालने के पश्चात उसके एक कोने को, एक सिरे को पैना किया जाता था, तो उसको एक मुखी यूनिफेशियल यानी कि चॉपर कहा जाता था। वो यूनिफेशियल होती थी। और जब किसी परत के दोनों कोनों को पैना कर लिया जाए तो वो बाईफेशियल हो जाती थी, और उसको चापर चॉपिंग कहते थे। तो चापर चॉपिंग आपके समझ में आ गई। पत्थर के कोनों से निकाली गई परतें जो या तो एक तरफ से पैनी होती थी, जिसको चॉपर कहते थे, और जो दोनों तरफ से पैनी होती थी, नुकीली होती थी, उसको चॉपिंग कहा जाता था। तो ये चापर चॉपिंग उपकरण हैं जो पुरापाषाण काल से संबंध रखते हैं। इसी तरीके से एक अन्य उपकरण है जिसको तक्षणी कहा जाता है। तक्षणी या ब्यूरिन कहा जाता है। ब्यूरिन एक चपटी नोक वाला तीखी धार का उपकरण होता था, जिसकी धार काफी तेज होती थी। और इस उपकरण का प्रयोग किस चीज में किया जाता था? इस उपकरण का जो प्रयोग है वो बारहसिंगा के सींग, हड्डी या लकड़ी पर कुछ उकेरने या छेद करने के लिए किया जाता था, ब्यूरिन का प्रयोग। और ये उत्तर भारतीय पुरापाषाणकालीन जो स्थल हैं उनमें पाए जाने वाला महत्वपूर्ण टूल है, महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस प्रकार से आप ब्यूरिन और खंडक, इन 2 प्रकार के औजारों का सही से अर्थ याद रखेंगे
जो कि आपको समझने में पुरापाषाण कालीन मनुष्य के जीवन को समझने में महत्वपूर्ण जो उपकरण है उनके विषय में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ आप ये भी याद रखें कि चापर चॉपिंग और ब्यूरिन दोनों पुरापाषाण कालीन मनुष्य के काम में लिए जाने वाले औजार थे मनुष्य के द्वारा। और प्रक्रियात्मक पुरातत्व मैंने आपको बता ही दिया है। कैंट फ्लेनरी द्वारा प्रतिपादित एक शब्दावली है जिसमें उसने सांस्कृतिक प्रक्रिया पर जोर दिया है, सांस्कृतिक इतिहास के वनस्पत और मनुष्य के जीवन से संबंधित समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान और मानव विज्ञान जैसे विषयों का सहारा लेकर के पाषाण युगीन मनुष्य की संस्कृति के विश्लेषण पर जोर दिया है। तो विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक प्राप्त करें और अपने ज्ञान को टेस्ट करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। कुछ नई शब्दावली और कुछ नए ज्ञान के साथ मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।